हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो मुझे यही है कि आप सभी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को अब कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों हमारे एग्जाम्स जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पर अगर हमें कोई थोड़ी सी ऐसी भी बात बता दे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम से फायदेमंद है, तो वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान के समान हो जाता है। तो बेटा जी, मैं आप लोगों के लिए भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपका क्योंकि टीचर हूँ और इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को कुछ आज ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखनी होगी। और अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बेटा बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं बच्चों कि अब हमारे पास उतना समय नहीं है जितना कि पहले था, है ना। तो हमें उस टाइम में ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हमें एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकती हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं और जाहिर सी बात है, डरने की वाली भी बात है, बच्चों को डर भी लग रहा होगा। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों को डरना नहीं है। अमित सर आपके साथ है, आपको किसी भी चीज से परेशानी नहीं होना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेटा आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है मेरे बच्चे, आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, आपने पढ़ा भी है, आपने उस चीज को परखा भी है, देखा भी है, लिखकर भी प्रैक्टिस की है, याद भी किया है, रिविजन भी किया है, नोट्स भी बनाए हैं। तो बच्चे आपने सब कुछ किया है। तो अब ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पर आकर सब खराब हो जाएगा। बस हम लोगों को उस मेहनत को अब क्या करना है, बाइंड अप करना है। एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी के साथ जो है बेटा पेपर में लिख करके आना है। पेपर में लिखने का भी बच्चे एक तरीका होता है और उस तरीके के ही क्या होते हैं बच्चों, नंबर होते हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों की राइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं कंफ्यूजन रहते हैं कि सर अगर हमारी राइटिंग खराब हुई तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूंगा कि बेटा आपकी जो राइटिंग है ना, आपकी राइटिंग बेटा पढ़ने योग्य होनी चाहिए। पढ़ने योग्य होनी चाहिए। पढ़ने योग्य का मतलब है कि चाहे आपकी राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे भी है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। आपकी राइटिंग अगर थोड़ी सी बेटा मतलब कि कम अच्छी भी है, लेकिन वो पढ़ने में आ रही है, तब बेटा आपके नंबर नहीं कटेंगे। यानी जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो उस टाइम पर वो पढ़ सके जो आपने आंसर लिखा है, जो आपने बात लिखी है। जैसे एक बच्चा तो है वो बहुत अच्छे से लिखता है, मान लीजिए कि एक बच्चा लिखता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो एक बच्चे ने तो ऐसे लिखा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। एक बच्चे ने तो ऐसे लिखा। अब ये राइटिंग तो चलो मान लिया कि अच्छी है ना। और वहीं एक बच्चा इस तरीके से लिखता है कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेय प्रमेय का, है ना। तो इस बच्चे का भी देख सकते हैं आप कि पढ़ने में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ, उतना अच्छा नहीं लिखा जितना ऊपर वाला लिखा हुआ है, लेकिन बेटा पढ़ने में तो आ रहा है ना। तो बच्चों ये आपके नंबर नहीं काटेंगे, यहाँ पर आप अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। पर बच्चा कोशिश यही करनी है कि आप अच्छे से लिखें, है ना। दूसरी जो जरूरी बात है बच्चों वो है यहाँ पर स्पीड। अब बच्चों की ना स्पीड में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे क्या है, जब स्टार्टिंग में वो पेपर करना शुरू करते हैं बेटा, ये बहुत ध्यान से आपको अपनी स्पीड पर ध्यान रखना होगा। आपके पास बच्चों 3 घंटे का समय होगा। अब इस 3 घंटे में ही आपको अपना पूरा पेपर करना है। वो जो 15 मिनट मिलते हैं वो तो बेटा पेपर पढ़ने के लिए होते हैं, वो तो पेपर को एनालाइज करने के लिए होते हैं, वो तो ये समझने के लिए होता है कौन कौन से सवाल हमें आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, किसमें क्या लिखना है, किसमें क्या नहीं लिखना है, किसमें कितना लिखना है, किसमें कितना नहीं लिखना है। वो तो 15 मिनट इसलिए होते हैं, बाकी मेन तो आपके 3 घंटे होते हैं। अब इसी 3 घंटे में आपको क्या करना है, बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं, इसी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं, है ना। इसी में आपको फिर बच्चों वेरी शॉर्ट भी करने हैं, जिसे हम अति लघु बोलते हैं। इसी में आपको वेरी शॉर्ट भी करने हैं, फिर इसी में आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, और फिर इसी में बच्चों आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं। तो बच्चे जब पेपर करना शुरू करते हैं तो पेपर शुरू करने के टाइम पे तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, वो बहुत सजा सजा के लिखते हैं, बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार प्यार से लिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है और जैसे जैसे टाइम जो है खत्म होने वाला होता है, वो घड़ी देखते हैं कि अरे यार अब तो केवल आधा घंटा बचा है, बस अब वो क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। और फिर जैसे ही उन्हें लगता है कि यार अब तो 15 मिनट बचे हैं, अब तो एग्जामिनर जो है वो कॉपी छीन लेंगे, तो वो इतनी जल्दी 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 पूरा, मतलब इतना जल्दी 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 लिखते हैं, जल्दी जल्दी पूरा लिखना की कोशिश करते हैं, और फिर क्या होता है, उनकी राइटिंग खराब हो जाती है। तो बच्चों फिर नंबर तो ऑब्वियसली कटेंगे ही। तो बेटा इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्पीड जो है ना वो स्टार्टिंग से ही बना के चलना, ठीक है। ये मत सोचना कि अरे यार अभी तो पूरा टाइम है अच्छे से, तो पहले स्टार्टिंग में तो खूब अच्छे से प्यार से बढ़िया तरीके से एकदम सजा सजा के लिख रहे हो, है ना, और बाद में फिर स्पीड जो है एकदम जो है रेल चला दो। ऐसे नहीं करना है बेटा। स्पीड आपकी स्टार्टिंग से एंड तक पूरे में मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज्यादा धीरे होनी चाहिए, ना बहुत तेज होनी चाहिए, मतलब कि मीडियम होनी चाहिए, और वो स्टार्टिंग से ही होगी, ठीक है।
समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर है आपका सीक्वेंस। अब बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे एग्जाम में गलती वो ये करते हैं, जैसे कुछ बच्चे ये करते हैं, अब हर कोई उन्हें ये बताता है, आज तक सबने यही बताया कि जो क्वेश्चन पहले आता हो पहले उसे करो। पर बेटा एक बात समझो, मान लो कि आपके पास यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, छठे नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, तो एक बच्चा तो क्या करता है, एक बच्चा कहता है कि यार मेरे को तो ना पहले छठे नंबर वाला सवाल आता है, मैं तो पहले ये करूंगा। फिर कहता है कि यार मुझे तो दूसरा वाला भी आता है, फिर वो कर देता है। ठीक है, फिर वो उसको ये लगता है, उसने देखा कि अरे यार मेरे को तो चौथे नंबर का सवाल भी आता था, फिर वो कर देता है। फिर उसको लगता है कि अरे यार मेरे को तो 15 नंबर वाला सवाल भी आता है, फिर वो कर देता है। तो उसने क्या किया, उसने सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया। वहीं एक बच्चा है जो उसको ये लगता है कि जब उसने देखा कि क्या उसको पहला सवाल आता है, हाँ आता है, उसने कर दिया। फिर उसने देखा दूसरा सवाल आता है, हाँ आता है, उसने वो भी कर दिया। फिर उसने देखा कि तीसरे सवाल में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा, उसने अभी तीसरे सवाल को होल्ड कर दिया, अभी तीसरा सवाल नहीं किया। फिर उसने चौथा सवाल देखा, हाँ ये तो आता है, फिर उसने चौथा सवाल कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने पहला सवाल किया, फिर उसने दूसरा सवाल किया, फिर उसने चौथा सवाल किया। ठीक है, फिर बाद में जब उसने पूरा पेपर कर लिया, पूरा पेपर करने के बाद उसने तीसरे क्वेश्चन को दोबारा देखा, तीसरे क्वेश्चन को उसने दोबारा देखा और उसने ये देखा कि हाँ अब तीसरे क्वेश्चन को वो अब थोड़ा सा सोच करके लिख सकता है। तो सबसे लास्ट में जाकर के उसने तीसरा क्वेश्चन जो था उसको लिख दिया। तो बेटा ये वाला ऑर्डर, ये वाली सीक्वेंस जो है सही मानी जाएगी या ये वाली सीक्वेंस सही मानी जाएगी? आप खुद बताइए ना, कॉपी चेक करने वाले के लिए ज्यादा आसान क्या पड़ेगा? उसके लिए तो ज्यादा आसान यही पड़ेगा ना कि इसमें उसको नंबर देने में आराम रहेगा। क्योंकि पता है होता क्या है, जब एग्जामिनर जो है सुबह से लेकर शाम तक कॉपियां चेक कर रहे होते हैं, तो वो इतनी कॉपियां चेक कर चुके होते हैं कि उनका दिमाग में एकदम उड़ जाता है। ठीक है, सुबह से शाम तक वो कॉपियां ही चेक कर रहे होते हैं, तो उनका दिमाग एकदम क्या हो जाता है, उसके उनके दिमाग का दही हो जाता है एकदम। तो सिंपल सी कहने की बात यह है बेटा कि अगर आप उसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अगर आप एग्जामिनर को ज्यादा परेशान करेंगे कि पहले छठा, फिर वो चौथे पे जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर पांचवे पे जाएगा, उसको ऊपर नीचे ज्यादा करोगे तो वो परेशान हो जाएगा। और परेशान होकर के वो आपको बेटा एवरेज नंबर दे देगा। एवरेज नंबर का मतलब ये है कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा, मतलब पूरे नंबर भी नहीं देगा और नंबर बहुत ज्यादा काटेगा भी नहीं। तो अगर आपने पूरा सही भी लिखा है तो आपको पूरे नंबर नहीं देगा, वो नंबर उसमें से थोड़े से काट लेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है ना कि देखो, अगर मुझे पहला सवाल पहले आता मैंने वो किया, अगर मुझे दूसरा पहले आता मैंने वो किया, पर अगर मेरे को चौथा सवाल आता मैंने वो किया। तो जो मुझे आता है पहले मैंने किया वही है, लेकिन बेटा मैंने सीक्वेंस का ध्यान रखा है, मैंने सीक्वेंस को बिगाड़ा नहीं है, छोटे से लेके मैं बड़े की तरफ आगे बढ़ा हूं। ये तरीका बिल्कुल सही होता है एग्जाम में क्वेश्चन करने का, ध्यान रखना इस बात का, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है। अब देखिए, स्टार्टिंग से उसने लिखना शुरू किया था, बच्चे ने स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चन को लिखना शुरू किया था, अच्छे से लिख रहा था, वो लिख रहा था। जब लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम आया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो सबसे बाद में होते हैं, पहले क्या होते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका वेरी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट के बाद क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका टाइम तो सबसे बाद में आता है। तो जब तक लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम आता है करने का, बच्चे के पास टाइम जो है कम बचता है। अब बच्चे के पास दो बातें होती हैं, बच्चे के पास दो बातें क्या होती हैं कि बच्चे के पास मान लीजिए दो सवाल करने हैं उसको लॉन्ग के, एक पहला क्वेश्चन करना है, एक दूसरा क्वेश्चन करना है, उसको लॉन्ग के दो क्वेश्चन करने हैं। अब लॉन्ग के दो क्वेश्चन में आपके पास तो टाइम तो कम बचा है, तो अब आप ये सोचेंगे कि यार अगर मैंने इसमें पूरा नहीं लिखा तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, वो एक क्वेश्चन को तो पूरा कर लेता है ना, और दूसरे क्वेश्चन को वो छोड़ देता है। इसको तो पूरा कर लिया और इस क्वेश्चन को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बेटा इससे पता है गलती क्या होती है। अब अगर मान लीजिए आपने इस एक लॉन्ग क्वेश्चन में दो लॉन्ग क्वेश्चन करने थे, उसमें से आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया, तो इस पर आपको मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर आपने बहुत हद से हद बढ़िया भी लिखा, अगर आपने लिखा होगा ना, तो हद से हद इस पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया, एक बात ये समझिए बच्चे, आपको करना ये है, आपको ये नहीं करना, आपको करना ये है कि आपको पहला सवाल भी करना है और आपको दूसरा सवाल भी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के आपको दोनों सवाल करने हैं, पर उसमें आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा का मतलब आधा ये कर दीजिए, आधा ये कर दीजिए। ये बच्चों बात ऐसी है, देखो तरीका तो यही कहता है कि देखिए पूरा करना चाहिए, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल बात करो ना, जो हो सकता है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो क्या आप पूरा पूरा करने बैठोगे तो कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम तो है नहीं, कॉपी छिन जाएगी। एक ही सवाल कर पाओगे अगर पूरा करोगे तो इससे अच्छा ये है ना कि आधा आधा कर दो भाई, आधा ये वाला कर दो, आधा इसमें लिख दो। तो आधा आधा लिखोगे तो क्या होगा, अब ये 5-5 नंबर के सवाल थे, तो इसका मतलब अगर आधा लिख दिया तो 3 नंबर मान लो इसमें मिले, मान लो नंबर काट भी लिए, 2 नंबर काट लिए, चलो 3 में 3 नंबर दे दिए, इस पे नंबर काट लिया तो मान लिया 3 नंबर इस पे दे दिए, तो 3 और 3 कितने नंबर मिल गए, 6 नंबर मिल गए। तुम्हें कितने नंबर मिल गए, 6 नंबर मिल गए। जबकि यहाँ पर एक क्वेश्चन करने में कितने नंबर मिल रहे थे, 5 नंबर मिल रहे थे, क्योंकि इसको ये तो तुमने किया ही नहीं, इस पे तो तुम्हें 0 मिल रही है।
तो यहाँ पर 5 नंबर मिल रहे हैं और इन दोनों को आधा आधा करने पर 3 और 3 6 नंबर मिल रहे हैं। तो फायदा किसमें हुआ? फायदा इसी में हुआ ना। तो इसलिए बेटा जी ये कोशिश करना, लेकिन ये तब करना है जब बेटा आपके पास टाइम ना बचे। अगर मैं तो आपसे यही कहूंगा कि स्टार्टिंग से ही स्पीड बना के लिखना, और अब जब तुम लोग घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी अगर तुम स्पीड की प्रैक्टिस कर लो, अपने घर पे जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बेटा वो है आपका रीचेक करना। जैसे हमने पूरा पेपर कर लिया, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कॉपी को ना चेक नहीं करते हैं दोबारा। बेटा कम से कम लास्ट के 5 से 10 मिनट जो है, 10 मिनट तो कम से कम बचा के ही रखना है ना। लास्ट के बेटा 10 मिनट जो है वो बचा के रखना। पूछो क्यों? तो लास्ट के 10 मिनट में जो तुमने पूरे सारे जितने भी आंसर लिखे हैं ना, उनको बेटा एक बार क्या कर लो, वेरीफाई कर लो। एक बार क्या कर लिया उनको बच्चों, तुमने वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है ना, मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने सही एक बार पढ़ पढ़ के उस पर नजर मार ली, एक बार नजर मार ली हर एक क्वेश्चन के आंसर पे। तो ये बहुत जरूरी चीज है बेटा, जो हर एक टॉपर बच्चा करता है, मैंने भी किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस यही बातें थी बच्चों जो आपको अपने एग्जाम में अपना ध्यान रखनी है। इससे फायदा ये होता है कि कई बार बच्चे ना कुछ एक आध चीजें भूल से गलत भी लिख जाते हैं, तो रीचेक करने से फायदा ये होता है कि आप उसको तभी के तभी ठीक भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं करते हैं, और जो टॉपर बच्चा होता है वो ये काम जरूर करता है कि वो लास्ट के 10-15 मिनट बचा के रखता है कॉपी को रीचेक करने के लिए, ताकि जो है दोबारा से अगर कोई आंसर छूट गया है, कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो वो दोबारा से देख करके क्वेश्चन पेपर में से एक एक क्वेश्चन को मैच कर करके अपना देख लो। ये बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो आज जो बातें मैंने बताई हैं, इन बातों का अपने एग्जाम में ध्यान रखना, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेटा आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बाकी आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है बच्चे। अमित सर आपके साथ है, आपके पास है, और आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपसे दूर हूं, मैं आपके साथ ही हूं बेटा, और हमेशा आपके साथ हूं। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता बेटा, तब तक आपके साथ हूं। डोंट वरी, है ना। और अपना अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब मेहनत करिए बेटा, जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हो, है ना। और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, है ना, कितनी आपको इससे मदद मिली एग्जाम के लिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलूंगा आपसे बच्चों अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अमित सर आपके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है।